जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 63 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 63 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है? तो ये आपका रानी करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? तो आपका रानी करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो जो उच्चतम न्यायालय जो आपका क्या जारी करता है? तो आपका रिट जारी करता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए आपका जारी कर सकता है? तो रिट जो है जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम से खिलाड़ी खेलते हैं आपके 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फील्ड हॉकी में आपका एक टीम से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति को आपका ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता है वो आपका हरिसेन हो जाएंगे। हरिसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हरिसेन जो है आपका दरबारी कवि थे, किसके? समुद्रगुप्त के थे। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित जो आपका प्रयाग प्रशस्ति जो है किसने रचयिता है? आपके हरिसेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मैच करना है। नेशनल हाईवे जो यहाँ पे कह रहा है कि ए का 3 हो जाएगा। तो नेशनल हाईवे आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं बी का 2 आ जाएगा। तो स्टेट हाईवे जो आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तीसरा है हमारा कौन सा? तो सीधा बॉर्डर रोड आता है आपका किसमें? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का आ जाएगा। और चौथा डी का हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड का जिला परिषद। तो नाम से ही पता चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नेशनल पूछेगा तो नेशनल आएगा सेंट्रल के साथ, स्टेट आएगा तो स्टेट के साथ, आपका डिस्ट्रिक्ट आता है जिला के साथ, और बॉर्डर आएगा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा होती है? तो 14 देवताओं की पूजा होती है। तो त्रिपुरा की जो खर्ची पूजा होती है उनमें कितने देवताओं की पूजा होती है? तो आपकी 14 देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध जो है हरित क्रांति से है? तो यह छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध जो हरित क्रांति से है? तो आपका छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता को संबंध जो आपका हरित क्रांति से, ये आपका एक तरह का जोखिम है हरित क्रांति का। नेक्स्ट है, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राहुल गांधी ने किया था। भारत जोड़ो यात्रा जो आपका 2022 का नेतृत्व जो किए थे आपके राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है आपका अम्मा को मोहिनी अट्टम में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली थी। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को उनके मोहिनी अट्टम डांस के लिए जो है प्रसिद्धि और पहचान मिली थी। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है, ठीक है। तो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को जो है 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, in the expenditure method GDP sum total of all the final expenditure received by the firms in the company in the economy। तो क्या होता है आपका जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम किसको सम करते हैं? तो हम टोटल एक्सपेंडिचर को करते हैं, ठीक है। हम जो है आपके एक्सपेंडिचर को टोटल करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक्सपेंडिचर मेथड में आप जो जीडीपी निकालते हैं हम लोग, तो सम ऑफ टोटल ऑल द फाइनल किसके फाइनल एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, मापते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत जो है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वंदे मातरम गीत जो है आपका निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। और कौन सी बुक थी? आनंद मठ में किया था। नेक्स्ट है, डिस्कस फेंकते समय जो खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? तो 2.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई डिस्कस फेंकता है तो उसको जो एक गोले के अंदर रहता है और उस गोले की जो आपका वृत्त होती है, व्यास होता है, वो आपका 2.5 मीटर का होता है। तो डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर होना चाहिए? तो 2.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना % यूज करते हैं? तो 1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे जो आपके अपनी पत्ती पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 1% पे आपका ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए लिंडमान का जो 10% रूल था तो ये नहीं कहता है। देखिए ये पेड़ पौधा है, अगर यहाँ पे पेड़ पौधा है तो आपका 1% जो है सनलाइट यूज करेगा, लेकिन जब ये 1% जो यूज करेगा तो इसका जो है 10% क्या करता है आपका ट्रांसफर करेगा ये आपका नेक्स्ट टॉपिक लेवल में 10% ही, और फिर इसका जो है 10% आपके अगले टॉपिक लेवल में जाता है। ठीक है, तो ये लिंडमान का 10% रूल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आपका मल्लिकार्जुन खड़गे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहां किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो आपका 2n² द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n जो होता है कोषों की संख्या होती है। तो किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है आपके 2n² द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n जो है कोषों की संख्या होती है। 2n² फॉर्मूला होता है कि अगर हम पहले से KLMN से बात के का 1 रखेंगे, के में LN का वैल्यू 1 रखेंगे, और L में जो है आपका L में n का वैल्यू 2 रखेंगे, और M में है n का वैल्यू 3 रखेंगे, और N में n का वैल्यू 4 रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो आपका इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम है आपका इंदिरा पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? साउथ निकोबार में हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में संवैधानिक अस्पताल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने के लिए जो शक्ति होती है वो आपकी उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है कि द अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एंड अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड ए डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का वह रूप जो है आपका जो कि एक हिडन मतलब छुपा हुआ उसको कहते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। देखिए, जो छिपे हुए जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सिंपल सा बात करने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस वहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नाइक। इससे भी पहले जो भी आपका SSC ने आपका आंसर के रिलीज किया है उन सब का शिफ्ट वाइज आपका वीडियो बना दिया गया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।